अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 8 और वीक नंबर 8 का लेक्चर नंबर 4 लैब क्लास है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लैब क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर इन सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ा। हमने उसमें जानने की कोशिश की कि कंस्ट्रक्टर को सिंगल इनहेरिटेंस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। उसके ऊपर हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा। इस लैब क्लास में हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है उसको समझना है। पहले उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हम करेंगे वो कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो पहले हमने समझा। अब यहां पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने डिफ C++ में। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std। अब सबसे पहले हम लोग एक पेरेंट क्लास बनाते हैं जिसका नाम लेट से मैं रख लेता हूं A, ताकि हमें आसानी हो पहचानने में। सेमीकोलन। यहां पर हम लोग बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं पब्लिक स्पेसिफायर के थ्रू, और फिर हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर से पहले हम सिंपल सा मैसेज करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। लेट्स सी, रिटर्न टाइप उसका वॉइड है। पहले हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर आएंगे। सो वॉइड, और लेट से हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा फंक्शन 1 ftn1। पैरामीटर्स मुझे फिलहाल नहीं चाहिए। सो लेट्स सी, सी आउट end of a line, function 1 is called। class A function 1 is called। अब इसी तरह हम दूसरी क्लास बनाते हैं। लेट्स सी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारे पास राइटिंग से बच जाए। लेट्स सी, क्लास का नेम मैंने चेंज किया फ्रॉम A to B, और यहां पर हमने फंक्शन का नेम चेंज किया फ्रॉम फंक्शन 1 to 2, और यहां पे मैंने थोड़ी सी चेंजेस की, फंक्शन B और फंक्शन नंबर 2 इज कॉल्ड। बड़ा सिंपल है। दोनों में हम रिटर्न टाइप नहीं मांग रहे, पैरामीटर्स नहीं मांग रहे। पैरामीटर्स हम कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि हमारे पास फंक्शन में पैरामीटर होंगे तो किस तरह उसको यूज करना पड़ता है। लेट्स सी, अब यहां पर आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर डिराइव क्लास में। तो डिराइव, अब हमारे पास 2 भी हो सकते हैं जो पेरेंट फंक्शन है, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी, नंबर 1 आते हैं यहाँ पे क्लास C, जो हमारे पास डिराइव क्लास है। उसका हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर पब्लिक रिलेशनशिप से हमने एक क्लास को कनेक्ट किया, कॉमा, अगर आपने दूसरे को कनेक्ट करना होगा तो आपने कॉमा यूज करना होगा, सेपरेटेड बाय कॉमा। अगेन आप पब्लिक यूज कर लें, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लास B। तो इसका मतलब हमने दोनों क्लासेस को इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास में, जो कि C क्लास है। अब यहां पर हमने एक और फंक्शन लिखना है, लेट से कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, और उसको हम पब्लिक कर देते हैं। लेट सी, पब्लिक। यहां पर फंक्शन का नेम में चेंज कर देता हूं, लेट से फंक्शन नंबर 3, क्लास C फंक्शन नंबर 3। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस किया मल्टीपल। ये हमारा मेन फोकस हमने यहाँ पे रखना होगा। फंक्शंस के अंदर क्या हो रहा है फिलहाल हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे। नंबर 1 और तीनों को मैंने पब्लिक किया है, हम इसको चेंज भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कंसेप्ट समझते हैं। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न 0। अब सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाना होगा क्लास C का, OBJ।
अब इस OBJ से हमने देखना है कि क्या हमारे पास वो तीनों क्लासेस के जो मेंबर्स हैं वो हम कॉल कर सकते हैं। देखिए आपको इंटेलिजेंस में नजर आ रहा है कि हम फंक्शन 1 को भी यूज कर सकते हैं, 2 को भी यूज कर सकते हैं और 3 को भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, फंक्शन नंबर 1 को पहले कॉल करते हैं। तरतीब आप कोई भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप फंक्शन नंबर 1 को पहले कॉल करें। अगर आपको पहले फंक्शन नंबर 3 चाहिए तो आप पहले 3 को कॉल कर लें। फिलहाल मैं यहां तरतीब से जा रहा हूं। तो इस इंटेलिजेंस में शो होने का मतलब आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप तीनों फंक्शन को यूज कर सकते हो। एक तो वो पब्लिक है, दूसरा हमने जो रिलेशनशिप रखा वो भी पब्लिक है। तो खासकर आपने उस लेक्चर को देखना है जिसमें हमने मोड्स को एक्सप्लेन किया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। तो उसमें मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो एक्सपेरिमेंट से इंसान को समझ आती है। उसमें एक टेबल मैंने बनाया था कि किस मोड में कौन से वाले एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज कर सकते हैं, मतलब कौन से मेंबर यूजेबल होंगे डिराइव क्लास में, कौन से यूज होंगे मेन फंक्शन में। सो लेट्स सी, तीसरे वाले फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। पहले कंपाइल करते हैं। लेट्स सी, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो हमारे पास लेब 16 है। नो एरर्स, नो वार्निंग्स। तो नंबर 1 A इज कॉल्ड, B इज कॉल्ड एंड C इज कॉल्ड। तो हमने सिंपल ये देखा कि हमने डिराइव क्लास C के साथ कनेक्ट किया क्लास A और क्लास B। कैसे कनेक्ट करते हैं वो आपको नजर आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे एक सी इंप्लीमेंटेशन की। इसका मतलब हमने तीनों को कॉल किया तो तीनों कॉल हुए। क्यों? नंबर 1 क्योंकि वो मतलब यहाँ पर जो क्लास A का जो मेंबर फंक्शन है वो पब्लिक है, इसी तरह B वो भी पब्लिक है, इवन रिलेशनशिप भी पब्लिक है। तो पब्लिक का मतलब आप इसको कहीं पे भी यूज या कॉल कर सकते हो। लेट से मैं आपको यहां पे बता दूं कि इसको अगर हम प्राइवेट कर दें तो ये कहानी वही पुरानी वाली आ जाती है जब हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई मेंबर प्राइवेट हो तो उस मेंबर को आप विद इन द क्लास तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ द क्लास आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो देखिए ना, मैंने यहां पे उसको आउटसाइड यूज किया है, मतलब आउटसाइड मीन कि इवन चाइल्ड क्लास के अंदर भी नहीं, मैंने उसको यूज किया आउटसाइड ऑफ द क्लासेस। तो एरर आपको अभी आपको यहां पे शो हो जाएगा कि विद इन दिस कंटेक्स्ट हम इसको इस कंटेक्स्ट में यूज कर, मतलब इसको यहीं पर यूज कर सकते हैं, आउटसाइड हम इसको यूज कर ही नहीं सकते बिकॉज इट इज अ प्राइवेट। आप इस मैसेज को देख रहे हैं, ये तो बड़ा सिंपल है। नंबर 1। नंबर 2, लेट्स सी मैं यहां से इसको खत्म कर देता हूं, कमेंट। लेट्स सी मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूं, प्रोटेक्टेड। इस तरह के एक्सपेरिमेंट आपको घर में करने होंगे ताकि आपको ये स्पेसिफायर और मोड्स का पता चल सके कौन सा एक्सेसिबल है कौन सा नहीं है। एक के ऊपर आप करेंगे ना, लेट्स से डेटा मेंबर के ऊपर या फंक्शन के ऊपर, तो सबके लिए सेम होता है। लेट्स से अब मैंने इसको प्राइवेट की बजाय प्रोटेक्टेड कर दिया। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि आप इसको अपने क्लास में और डिराइव क्लास में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिराइव क्लास हमारा कौन सा है? ये C क्लास है। तो C में आप इसको यूज कर सकते हो। यूज करने का मतलब लेट्स से मैं इसको कॉल कर लेता हूं। फंक्शन का नेम था ftn1। उसको पैरामीटर नहीं चाहिए, रिटर्न टाइप उसको नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन का नेम है ftn1, इसको आर्गुमेंट्स नहीं चाहिए, रिटर्न टाइप वो नहीं, और रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। तो मैंने इसको यहां पर यूज किया बिकॉज इट इज अ प्रोटेक्टेड, और रिलेशनशिप भी हमारे पास A का जो है वो पब्लिक है, मतलब मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो इसका मतलब डिराइव क्लास में यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, आप देख रहे हैं नो एरर, नो वार्निंग्स। अब याद रखना यहां से मैंने इसको खत्म कर दिया, मैंने इसको कमेंट किया। कॉल करते हैं, तो जब मैंने कॉल किया सबसे पहले हमारे पास फंक्शन नंबर B कॉल हुआ, B का फंक्शन कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका फंक्शन नंबर B जो है वह पहले कॉल हुआ है। यहाँ पे ये देखिए फंक्शन 2, ठीक है, फंक्शन 2 जो है वो पहले कॉल हो गया, इसलिए B पहले है। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन नंबर 3, मतलब obj.ftn। तो सारा कंट्रोल तो यहां से मूव करता है क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर्स नहीं है। तो जब हमने फंक्शन 3 को कॉल किया तो फंक्शन 3 के अंदर जो कि इनहेरिटेड है A और B की क्लासेस, तो हमने कहा कि इस फंक्शन 3 के अंदर सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है फंक्शन नंबर 1 का। तो इसने सबसे पहले फंक्शन नंबर 1 को कॉल किया क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, डिराइव क्लास में कॉल हो सकता है। तो इसलिए उसने फंक्शन A को पहले कॉल किया और उसके बाद
जो सेकंड मैसेज है, मतलब यहां से उसने जंप किया ftn1 में, फिर वो वापस आया इस स्टेटमेंट में, इस सी आउट वाले स्टेटमेंट में, फिर इस वाले स्टेटमेंट को उसने कॉल किया या प्रिंट किया, तो हमारे पास ये तीसरा फंक्शन भी कॉल हो गया। इसको बताने का मकसद ये है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी, सिंगल इनहेरिटेंस में भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटेक्टेड का मतलब प्रोटेक्टेड होगा, प्राइवेट का मतलब प्राइवेट होगा, पब्लिक का मतलब पब्लिक होगा। मतलब कि प्राइवेट को विद इन द क्लास यूज करेंगे, आउटसाइड नहीं। प्रोटेक्टेड को डिराइव क्लास में यूज कर सकते हैं, आउटसाइड नहीं। और पब्लिक तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट, पहले कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और इसके ऊपर मैंने कोशिश की आपको प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व करने की। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्टर अगर हमारे पास हो मल्टीपल इनहेरिटेंस में तो क्या होगा। तो इसी प्रोग्राम के अंदर हम कुछ थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। लेट्स सी, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अब कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि आपने, लेट्स सी मैं इसको भी खत्म कर देता हूं, कि आपने करना ये होता है कि लेट्स सी पहले तो मैं इसको पब्लिक कर दूं ताकि ये हमें एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम ना हो, नंबर 1। नंबर 2, क्लास नेम फंक्शन नेम सेम, तो क्लास का नेम है ए, फंक्शन का नेम भी ए कर देते हैं। देयर इज नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप खत्म कर दें। देन देयर इज नो रिटर्न टाइप, वो भी खत्म किया। हमारे पास क्लास नेम सेम, तो क्लास बी है। इसी तरह हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन, डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो उसका भी रिटर्न टाइप पहले ख़त्म करते हैं, और उसके बाद क्लास का नेम सी। तो ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फंक्शंस हैं, ठीक है। हमने अगेन क्लास के नेम चेंज किए और फंक्शन के नेम चेंज किए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैसेजेस वही रखने दिए, मोड ऑफ जो एक्सेसिबिलिटी है वो वही रखा जो ऑलरेडी है, सिर्फ हमने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर किया ताकि हमें एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम ना हो। क्लास सी का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हमारे पास फंक्शन कॉल होंगे। कौन से वाले फंक्शन, लेट्स सी पहले इसको कंपाइल करते हैं, नो एरर्स। आप देख रहे हैं कि पहले फंक्शन नंबर ए कॉल हुआ और फिर फंक्शन नंबर बी कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि देखें ना, आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर आया, यहाँ पे उसने देखा कि फंक्शन क्लास ए है तो क्लास ए वाले फंक्शन को पहले कॉल किया। अब वो फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये याद रखना, तो वो कॉल हुआ। उसके बाद क्लास बी, क्योंकि उसके बाद है तो उसके बाद क्लास बी कॉल हुआ और उसके बाद सी। तरतीब मतलब ऑर्डर उसी तरह होगा जिस ऑर्डर से आपने इसको इनहेरिट किया होगा। सो लेट्स सी मैं ये ऑर्डर चेंज कर लेता हूं। अब दोबारा से इसको कंपाइल करना पड़ेगा आपको, नो एरर्स। तो लेट्स सी, अब आप देख रहे हैं क्योंकि बी क्लास को हमने पहले इनहेरिट किया तो बी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो पहले कॉल हुआ। इसी तरह फिर ए और फिर आखिर में डिराइव क्लास की बारी आती है। अच्छा, इसी तरह हम लोग जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया, किस ऑर्डर में था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरह लेट्स से हमारे पास कंस्ट्रक्टर ए, जो हमारे पास जो क्लास ए है उसके कंस्ट्रक्टर को हम लोग एक पैरामीटर सेंड करना चाहते हैं, लेट्स से इंट एक्स, और इस इंट एक्स को पहले हम यहाँ पे प्रिंट भी करना चाहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसको स्पेशल हमें एक्सप्लिसिटली डिराइव क्लास में डिफाइन करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। कैसे? लेट्स सी, हमने यहाँ पे समझा था सिंगल इनहेरिटेंस में कि जब भी आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा पेरेंट क्लास का, तो आपने डिराइव क्लास के फंक्शन के बाद कोलोन यूज करना होगा, कोलोन, और उसके बाद आपने करना ये होगा कि क्लास का नेम लिखेंगे और उसको उतने नंबर ऑफ पैरामीटर सेंड करेंगे। लेट्स सी हमने यहाँ पे उसको 100 सेंड किया, और बी क्लास हमें हमेशा याद रखना फिलहाल हमने उसको बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखा है। नो एरर्स, नो वार्निंग्स। तो आप देख रहे हैं पहले जो हमारे पास है वो क्लास बी कॉल हुआ। पहले क्लास बी इसलिए क्योंकि हमारे पास जो क्लास ए है वो पैरामीटराइज है, बल्कि हमारे पास जो क्लास बी है वो पहले इनहेरिटेड है, ठीक है, और उसके बाद क्लास ए है, तो क्लास ए बाद में कॉल हुआ है।
ये तरतीब ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं। तो हमारे पास 100 की जो वैल्यू है वो कॉल हो जाती है। तो यहाँ पे समझाने का मकसद ये था कि हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे ये तरतीब ज़रा ठीक कर लेते हैं। ए को पहले करते हैं लेट्स से, और बी को बाद में करते हैं। तो अब देखते हैं, पहले कंपाइल किया और अब रन किया, तो पहले हमारे पास ए फंक्शन कॉल हुआ, फिर बी एंड सी। सो मेन काम ये था कि आप पैरामीटराइज पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर सकते हैं, तो वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास में पैरामीटराइज्ड हो, फिर क्या होगा, इंटीजर ए लेट से, और इस इंटीजर को मैं यहाँ पे प्रिंट भी करना चाहता हूँ। अब हमारे पास दोनों पेरेंट क्लासेस जो हैं उसके कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड हो गए। तो एक को तो हमने यहाँ कॉल किया, दूसरे को कैसे कॉल करेंगे? दूसरे को कॉल करने का तरीका ये है कि आप यूज़ करेंगे कॉमा, दूसरे कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा, और उसको भी आप कोई वैल्यू सेंड करें। लेट से 200 मैंने सेंड की, फिलहाल मैं स्टैटिक वैल्यू सेंड कर रहा हूँ। कंपाइल कर रहे हैं, कॉल किया, पहले हमारे पास ए क्लास कॉल हुआ अकॉर्डिंग के जिस तरतीब से आपने इसको इनहेरिट किया है। अगर पहले क्लास ए है तो क्लास ए का कंस्ट्रक्टर, क्लास बी है तो क्लास बी का कंस्ट्रक्टर, इसी तरह क्लास सी आ जाए। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की भी समझ आ गई होगी कि कंस्ट्रक्टर को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।